हाय एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्शियस वेलबींग विद टी स्वाति। आज देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कलेक्टिव में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, थैंक यू। Bottom of the deck, Page of Cups. बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके, सो दिस पर्सन कैन बी एरीज, पाइसेस, वर्गो, और आप एरीज, पाइसेस, वर्गो हो सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड फायर साइन, सारे साइंस अवेलेबल हैं। जिस भी मेंटल ब्लॉकेज में, बोर्डम में आपने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, आपके लिए गाइडेंस है कि उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, अपने वहां से बाहर आना है आपको। आप जो डिवाइन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं और जो ब्लेसिंग आप देख नहीं रहे थे, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। आपको अपने आप को बोर्डम से निकालना है। केयरलेसनेस जो आपके नेचर में है, जो खिलवाड़ीपन है, सीरियसनेस नहीं लाना, कुछ भी काम करना उसमें सीरियस नहीं होना, या एक जो चीजों को ध्यान से नहीं करने का जो एटीट्यूड है आपका, उस एटीट्यूड से बाहर निकलना है आपको। बैलेंस करिए, खुद को बैलेंस करने की गाइडेंस है आपके लिए कि खुद को बैलेंस करिए और एक्शन लीजिए। जिस भी सिचुएशन में है, अगर आप सोच रहे हैं कुछ काम करने का, तो उस तरफ एक्शन लीजिए। अपने आप को प्रोकास्टिनेशन में नहीं डालना है आपको। बहुत बर्डन लिया हुआ है, उस बर्डन से बाहर निकलिए। अननेसेसरी जो दुनिया भर का आपने अपने ऊपर बर्डन लिया हुआ है ना, कि इनका भी कर दो, उनका भी कर दो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। तो जिसकी जो जिम्मेदारी है उसकी जिम्मेदारी उनको पूरा करने दीजिए। आप अननेसेसरी बर्डन के नीचे अपने आप को मत दबाइए। उतना ही लीजिए जितना आप कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आपकी ग्रो कर रही है, उसको यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है आपके लिए। जो भी स्पिरिचुअल लेसन्स आपको मिले हैं, उन स्पिरिचुअल लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने का टाइम आ गया है आपका। आपके सारे कप्स फिल हैं। यू नीड टू स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। अगर आप इधर अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। वर्क ऑन योर फाइनेंसेस, अपने फाइनेंसेस पे काम करिए।
और अगर खाली आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रही हैं, अगर खाली आप सिर्फ अपने काम में बिजी हैं, जैसे मैंने कहा कि फैमिली को टाइम देने का मैसेज है आपके लिए, तो अगर आप खाली अपने फाइनेंसेस पे काम कर रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो यू नीड टू अपना मदरली साइड, अपना इमोशनल साइड दिखाने का टाइम है आपका। यू नीड टू स्टेप इनटू योर फेमिनिन एनर्जी, अपनी फेमिनिन एनर्जी में स्टेप इन होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपको अपने आप में बैलेंस क्रिएट करना है और एक्शन लेना है, तो अपने यिंग और यांग दोनों को, अपने मेस्कुलिन को और अपने फेमिनिन दोनों साइड्स को बैलेंस करने का गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी भी कार्मिक सिचुएशन में हैं या किसी निगेटिव टॉक्सिक सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, आप एक्शन नहीं ले रही हैं, तो दिस इज अ टाइम टू वॉक अवे। वहां से निकलने का टाइम आपका आ गया है। टेक दी मैसेजेस, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा। जो आपको लगता है आपके लिए आपसे रेजोनेट कर रहे हैं वही मैसेजेस लीजिएगा, और दूसरों के मैसेजेस अपने आप पे अप्लाई करने की गलती मत करिएगा। स्टेबिलिटी क्रिएट करनी है आपको, एक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस लानी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी जैसे मैंने कहा कि फाइनेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पे नहीं दे रहे हैं, तो अगर आप, सेम मैसेज है आपके लिए कि स्टेबिलिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में, ग्राउंडेड रहिए। बहुत ज़्यादा आपको ओवर एम्बिशियस नहीं होना है या बहुत ज़्यादा बड़बोले नहीं होना है, सबको बोल बोल के बताना नहीं है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी स्टेबल, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल होने की गाइडेंस है आपको। साइकिक पावर्स हाई हो रही हैं आपकी, इंट्यूटिव काफ़ी आपको बम्बार्डिंग होगी, इंट्यूटिवली आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे। तो यू नीड टू कीप बैलेंस, अपने आप को बैलेंस रखना है आपको। एंड जो भी इंट्यूशन आपको मिल रही है, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन दैट, जो भी इंट्यूटिवली आपको बताया जा रहा है, जो भी डाउनलोड्स हो रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, तो आपको बहुत सारे बम्बार्डिंग्स होंगे। तो जो भी बम्बार्डिंग हो रही है आपको या जो भी डाउनलोड्स आ रहे हैं, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन दैट। आपकी तरफ कोई ट्रू लव ऑफर आ सकता है, ट्रू फ्रेंडशिप ऑफर आ सकता है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ इन लव, इन फ्रेंडशिप। someone is going to reciprocate your emotions। जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट में आपने अपने आप को फंसा के रखा हुआ है, अपने आप जो अपने अंदर लड़ाई चल रही है आपकी, उस सिचुएशन से बाहर आना है आपको। तो क्लैरिटी आपको कैसे मिलेगी? जो भी आपको बम्बार्डिंग होगी, जो भी आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलेगी, तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको उस सिचुएशन से निकलना है। यू नीड टू बी वेरी अटेंटिव कि आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें आपके लिए कोई ना कोई आंसर ज़रूर छुपा हुआ है। अगेन न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर फाइनेंसेस। कोई न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए, न्यू बिगनिंग इन वर्क, न्यू बिजनेस, अबंडेंस आ रही है आपके लिए। यू नीड टू ओपन, आपको अपना दिमाग खोल के रखना है। यू हैव टू बी इन एक्सेप्टेंस के मोड में रहना है आपको। मेंटल ब्लॉकेज में नहीं रहना है। कि अगर 2 ऑफर्स हैं तो उन 2 ऑफर्स में क्रॉस पाथ आ सकता है आपको कि कौन सा चूज करूं, दोनों ही अच्छे हैं। गो इनसाइड यू, इंट्यूटिवली चूज करिए आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है। फैमिली हेरिटेंस आपकी तरफ आ सकती है, कोई फैमिली बिजनेस आपको मिल सकता है, फैमिली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है।
फाइनेंशियली और अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ। कुछ जनरेशनल जनरेशनल वेल्थ आ रही है आपकी तरफ, एंड ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपके बड़ों की आपको। यू नीड टू गो इन इन सोल सर्चिंग मोड। आपको अंदर जाने की जरूरत है, अंदर जाने की जरूरत है ताकि आप स्पिरिचुअली और ज्यादा ग्रो कर सके। खुद के साथ अलोन टाइम स्पेंड करने की जरूरत है ताकि आपको और स्पिरिचुअली और आपको गाइडेंस मिल सके, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए डिवाइन से। क्लैरिफाई कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप बोर्डम में बैठे हुए थे, डिवाइन की ब्लेसिंग को देख नहीं रहे थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी, तो उस बोर्डम से निकल के एक्शन लेना है आपको। एक्शन लेने का कार्ड है आपके लिए, एक्शन लेने का मैसेज आया है आपके लिए कि आपको उस बोर्डम से निकल के मैसेज लेना है। बिना सोचे समझे एक्शन लेना, जो मैंने कहा ना कि खिलवाड़ीपन जो है आपके अंदर, उस एटीट्यूड को से बाहर निकलना है आपको कि बिना सोचे समझे जल्दी में, जल्दबाजी में कुछ भी एक्शन ले लिया, कुछ भी बोल दिया। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल, बहुत माइंडफुल रहना है आपको। इमोशनली किसी को हर्ट नहीं करना है। यू नीड टू बी ग्राउंडेड, यू नीड टू बी प्रोटेक्टिव मोड। आपको अपने आप को प्रोटेक्टिव मोड में रखना है ना। यू नीड टू बी वेरी अलर्ट कि आप क्या बोल रहे हैं। टेन ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ वांड्स के बस क्यों है यहाँ पे? रेस्ट करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि सारी दुनिया का बोझ आपने अपने ऊपर ले लिया है, इनका उनका सबका बर्डन अपने ऊपर ले लिया है। तो आपको वो बर्डन कम करना है, रेस्ट करना है, आपके लिए गाइडेंस है। अपने बचपन को याद करिए, उस मोड में चले जाइए कि बचपन में कैसे बेफिक्रे हुआ करते थे आप। बचपन में जो चीजें एंजॉय करते थे, उन चीजों को दोबारा एंजॉय करना शुरू करिए। अपने इमोशंस से दोबारा कनेक्ट करिए। अपने जो आपके ट्रू इमोशंस है ना, उनसे दोबारा कनेक्ट करिए। आप दुनिया की जद्दोजहद में सबका ध्यान रखते रखते अपने आप को भूल गए हैं। तो आपको खुद से कनेक्ट करना है। अपने इमोशंस को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने सेल्फ लव में आइए। आपके लिए मैसेज है, एक्शन लीजिए अपने लिए, अपने आप को बैलेंस करिए, एक्शन लीजिए अपने लिए। आपको अपने लिए एक्शन लेने का मैसेज है। द हैंगमैन रिवर्स क्यों है? द हैंगमैन रिवर्स क्यों है?
आपकी दिमाग की जो बत्ती जल गई है, अभी तक अगर आप कुछ काम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, या आपको डिवाइन ने रोक के रखा हुआ था, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करा जा रहा था, आपको स्पिरिचुअली बहुत कुछ बताया जा रहा था अगर, तो अब आप उस मोड से बाहर निकल रहे हैं और आपको एक्शन लेना है। यू नो, एक्शन टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, एक्शन टूवर्ड्स योर वर्क। सिचुएशन को बैलेंस करनी है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ में डिसबैलेंस है उस सिचुएशन को बैलेंस करनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, यू नो। अगर आप अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे अभी तक, तो आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप, उनके साथ जो भी रिलेशनशिप है आपके फैमिली में, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, ब्रदर सिस्टर, अपने सारे रिलेशनशिप पे आपको काम करना है उनके साथ। यू नो, यू हैव टू मूव। जिस भी पोजीशन, जिस भी नेगेटिव माइंडसेट में आप थे, उस माइंडसेट से निकलिए। आपसे कहा जा रहा है कि उस माइंडसेट से निकलिए। आप उस माइंडसेट से निकल रहे हैं क्योंकि कुछ अभी आपको ऑल ऑफ सडन कुछ पता चलेगा, यू नो, समथिंग, बिकॉज देयर इज अ शिफ्ट, एक शिफ्ट आ रहा है, देयर इज अ शिफ्ट कमिंग। तो शिफ्ट आने के बाद आप मूव करोगे टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस, मेंटली और फिजिकली। वो शिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो एक आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है, जो आपने एक अपना बना रखा था कि एक दखियानूसी जो आपकी सोच थी, अगर ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जिसके साथ रेजोनेट करे वही वो ये मैसेज ले। अगर आप बहुत ज़्यादा यू नो चीज़ों को पकड़ के रखने वालों में से थे कि ये चीज़ें पुराने ज़माने से अब तक ऐसी ही होती आई हैं, तो ये ऐसे ही होनी चाहिए और ये ऐसे ही होंगी, तो वो माइंड सेट आपका चेंज होगा। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बहुत कुछ आपका एक चीज़ें जो हैं वो आपके भ्रम टूटेंगे, यू नो, बहुत कुछ सामने आएगा आपका। तो जो चीज़ें आएंगी, आने वाली हैं आपके सामने, उससे यू विल मूव टूवर्ड्स अ पॉजिटिविटी, मेंटली और फिजिकली आप पॉजिटिव उसमें जाओगे। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, बहुत सारे हो सकता है, जॉब में हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो जब आप मूव करोगे, यू नो, जब आप मूव करोगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। क्या सेलिब्रेशन आ रहा है? जब आप अपना शिफ्ट करोगे, चाहे फिजिकली शिफ्ट करो, चाहे मेंटली शिफ्ट लाएंगे, आपकी लाइफ में ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप एंड इक्वल गिव एंड टेक, यू नो, आपका सोलमेट आपको मिलेगा। तो आपसे इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बोर्डम में जो बैठे हुए हो उस बोर्डम से निकलिए, अपने लिए एक्शन लीजिए। इट्स एक्चुअली अ स्टोरी कि बोर्डम में बैठे हुए हैं, बोर्डम से निकलिए, सीरियसली सोचिए। जो जिन चीज़ों को मजाक में आप टाल रहे हैं उन चीज़ों को मजाक में मत टालिए, सीरियसली डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ के लिए, एक्शन लीजिए अपने लिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है तो लाइफ को एंजॉय करना सीखिए। इनसाइट्स मिल रहे हैं आपको, बैलेंस लाना है अपने अंदर। बैलेंस जब आप लेकर आएंगे अपनी
पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जब आप बैलेंस लेकर आएंगे तो यू विल जब शिफ्ट आएगा आपका, जब वो माइंडसेट चेंज हो, चाहे जगह चेंज हो, उसके बाद यू विल मीट योर ट्रू लव, यू विल गेट टू मीट ट्रू फ्रेंड्स, जहाँ जिनके साथ आप इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं। ये आपके प्रोफेशन में भी हो सकता है और ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप जॉब के रिगार्डिंग देखें तो आप ऐसे अपने लोगों के बीच में होंगे जहाँ पे आपके सोलमेट्स हो, पीपल हु आर देयर टू रेसिप्रोकेट, जो आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट करें, इक्वली ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे काम में ट्रू इमोशंस हो, ट्रू फ्रेंडशिप हो। एंड अदरवाइज अगर लव रिलेशनशिप में देखें तो ट्रू लव, ट्रू फ्रेंडशिप एंड इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप आपके आ रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जो हो अपने फाइनेंसेस को होल्ड करके बैठे हुए हो, अपने नर्चरर, अपने इमोशंस पे नहीं ध्यान दे रहे हो, तो अगेन बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपसे उस लैक माइंडसेट से बाहर निकलिए, उस कोल्ड पोजीशन से अपने आप को बाहर निकालिए। आपके लिए आगे स्टेबिलिटी, आपके लिए आगे कोई पर्सन भी आ सकता है आपके लिए जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपके लाइफ में इक्वल इमोशंस, जैसे मैंने बोला कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, तो देयर इज पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या हिडन है यहाँ पे, हाई प्रीस्ट क्यों है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको आपकी स्पिरिचुअल इंसाइट्स आपको मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे ग्रो करोगे, तो उसके लिए यू नीड टू बैलेंस योरसेल्फ, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। एंड देन फिर उसके बाद आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में अपने उस ऑब्सेशन से बाहर निकलना है, ऑब्सेशन में नहीं जाना है, मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऑब्सेशन को ख़त्म करना है आपको। एंड उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आप जितना आप किसी चीज के पीछे भागेंगे वो चीज उतना दूर आपसे जाएगी। तो यू नीड टू कट ऑफ दैट। ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स मिलेंगे, कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है अपने आप को, अगेन बैलेंस लाना है मटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने यिंग में, यांग में, अपने फेमिनिन एनर्जी, अपने मस्कुलिन एनर्जी में। तो उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट आपके पास आ रही है। जो मैंने बताया आपको कि आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है ट्रू इमोशंस लेके, ट्रू फ्रेंडशिप लेके, तो दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। ये जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, दिस पर्सन इज हार्ट ब्रोकन बाय द थर्ड पार्टी। ही इज वेटिंग, शी इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं आपसे, और दे आर वेटिंग फॉर देयर शिप टू कम। राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, कोई भी, आई मीन मेल आ जाए या कॉल आ जाए। दे हैड ऑप्शंस इन द पास्ट बट दे हैव मेड अप देयर माइंड कि उनको अभी क्या चाहिए। बट दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू। ये पर्सन जो हो सकते हैं, ये इन एंड आउट बहुत करा हो इन्होंने आपकी लाइफ में। मन किया आ गए, मन किया चले गए, वेरी फायरी काइंड ऑफ एनर्जी। कुछ भी अगर आप इनके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो तुरंत गुस्सा हो गए या तुरंत ही ब्लॉक कर दिया। वो टेम्परामेंट हो सकता है इनका।
ये आ इसलिए रहे हैं क्योंकि इनकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, या आपकी कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, आप दोनों की कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। यू नो देयर इज अ कंप्लीशन, एक कंप्लीशन हो रहा है आप दोनों की साइकिल में। देयर इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगनिंग। एंड दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, दिस पर्सन कैन बी एरीज, टॉरस एंड एक्वेरियस। ये 4 साइंस में से कोई जरूरी नहीं होगी ये 4 साइंस हो, एनर्जी मैच करनी चाहिए, बट ये पर्टिकुलर साइंस निकल कर आए हैं। ये जो पर्सन आ रहे हैं, मैंने बताया कि इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट जो भी चल रहा था उससे आपको बाहर निकलना है। यू नो अभी तक आपके अंदर जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट थे उससे आपको बाहर निकलना है। एंड ये जो पर्सन आ रहे हैं ये आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। यू नो ये आपके साथ आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस मिले। जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट हैं, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप चाहते हो कि आपको वो जस्टिस मिले, वो इक्वल गिव एंड टेक मिले। तो वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड की तरह देखते हैं। दे आर वेरी पैशनेट फॉर यू एंड दे आर, क्योंकि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, आप नो नॉनसेंस है पर्सन है, एंड यू आर एन एक्शन टेकर। आप जो बोलते हैं वो आप करके दिखाते हैं। तो दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, आपके साथ फाइनेंशियली काम कर, मतलब फाइनेंशियस ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। तो हो सकता हो कि आपके साथ जब ये कोलैबोरेशन करेंगे तो उसके बाद इनकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। जब आप इनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे तो उसके बाद आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी। क्रॉस पाथ पे थे, आपको ऑप्शंस चूज करने पड़ सकते थे। तो जो ऑप्शंस हैं उसमें से मे बी आपको फैमिली एंड फाइनेंसेस, अगर आप वर्क में देख रहे हैं तो फैमिली और फाइनेंसेस में आपको चूज करना पड़ सकता है अपना। कोई नया ऑफर आ रहा है आपकी तरफ, जो ऑफर आपको स्टेबिलिटी दे, जो ऑफर आपको इमोशनली फुलफिल करे, जो ऑफर आपको ग्राउंडेड फील कराए कि यू आर स्टेबल। क्रॉस पाथ आ सकता है आपके पास, उसमें से चूज करना पड़ सकता है आपको। और अगर हम रिलेशनशिप में देखें तो फैमिली एंड अदर हैंड, ये पर्सन जो हैं ये अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। And this person is very trustworthy. This person is very dedicated, hardworking, workaholic, very stable। और अगर ये ठान लें किसी चीज में इनको कुछ भी करना है, इधर इन अ रिलेशनशिप और इधर इन हिज वर्क, ये उस चीज को पाके रहते हैं। तो दिस पर्सन इज अ गो गेटर। तो
दो सिचुएशन आपके सामने आ सकती हैं जिसमें से आपको चूज करना पड़े, फैमिली और अपने फाइनेंसेस को, या फैमिली और इस पर्सन में से किसी एक को। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपको फैमिली वेल्थ मिल सकती है, एंसेस्ट्रल आपको आपके सामने पास एंसेस्ट्रल वेल्थ मिल सकती है, बिजनेस आ सकता है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा उसके लिए। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्किल्स, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। यू नीड टू टेक एक्शन फॉर दैट, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, ऐसे ही नहीं मिल जाएगी बैठे बैठे वो चीज़ आपको। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। हो सकता है पढ़ाई करनी पड़े, हो सकता है आपसे कहा जाए कि यू गो एंड गेट डिग्री लेकर आओ, पढ़ाई करो। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए उस पर काम करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी इन ग्राउंडेड पोजिशन, यू हैव टू बी नर्चरर, यू हैव टू बी फाइनेंशियली अपने आप को ग्राउंडेड रखना पड़ेगा उसके लिए, फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करने के लिए। अपने सारे एस्पेक्ट को आपको बैलेंस करना होगा। हर्मिट क्यों है यहाँ पे? हर्मिट क्यों है यहाँ पे? बहुत बर्डन में हैं आप, या ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन बहुत बर्डन में है। आपको आइसोलेशन में जाने के लिए कहा जा रहा है। जो मैंने आपसे कहा कि आपको हो सकता हो कि ऑप्शंस चूज करने पड़े, क्रॉस पाथ आए आपके सामने। तो ये जो क्रॉस पाथ आ रहा है, अगेन क्रॉस पाथ का कार्ड आया है, तो इस क्रॉस पाथ से निकलने के लिए आपको आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। आइसोलेशन में जाइए एंड देन सी कि आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, आपको क्या करना है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्यों है यहाँ पे? एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ सोर्ड क्यों है? आपको जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है बिना सोचे समझे, आपके लिए गाइडेंस है। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई हैंग्ड मैन कर रहा है, पाइसेस एनर्जी। तो हो सकता है जो पर्सन, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो पाइसेस हो, या आप पाइसेस हो सकते हैं, या आप वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या वो पर्सन अर्थ साइन का हो सकता है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या वो पर्सन एयर साइन हो सकता है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई,
या वो सेजिटेरियस हो सकता है वो पर्सन। तो यू नीड टू गो इन आइसोलेशन। आइसोलेशन में जाइए थोड़ा सा, डिवाइन आपको टाइम दे रहे हैं सोचने के लिए, टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है, तो दिस इज अ टाइम फॉर जजमेंट। अब ये जो आप क्रॉस पाथ पे हैं, हो सकता हो कि आपके सामने जो सिचुएशन आए कि यू नीड टू ऑप्ट, अभी तक आप टाल रहे थे, अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो ये आइसोलेशन में आपको डाला जाए, सबसे अलग कर दिया जाए आपको, so you can take a decision, because it's a divine time. Divine is asking you to make a choice now, it's a high time now. अगर आप किसी कार्मिक सिचुएशन में हैं तो उस कार्मिक सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप चूज करिए कि आपको वही अपनी कार्मिक साइकिल बार बार रिपीट करनी है या आपको न्यू बिगनिंग चाहिए। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? वन मोर कार्ड प्लीज, डियर एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, नहीं दे रहे हैं, वी विल क्लैरिफाई। सम ऑफर इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, ऑफर ऑफ कमिटमेंट, ऑफर ऑफ मैरिज, ऑफर ऑफ एंगेजमेंट। दिस पर्सन सीज यू एज एन एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एंड दिस पर्सन इज ऑफरिंग यू यूनियन, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। तो दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, बट देयर इज समथिंग हिडन। ये आ रहे हैं ऑफर लेकर आपके पास, लेकिन कुछ छुपाएंगे, देयर इज समथिंग हिडन, देयर इज समथिंग, डिसेप्शन की एनर्जी है। तो देखते हैं कि क्या छुपाएंगे, या आएंगे तो आपकी तरफ, ऑफर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? डियर एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ओके, सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? ये जो पर्सन ऑफर लेकर आ रहे हैं, देयर इज समथिंग डिस्ट्रक्टिव हैपेंड इन देयर लाइफ, कुछ शॉकिंग, कुछ शॉक मिला है इनको, कुछ सरप्राइज शॉक मिला है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है इनके, समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ है इनको, कुछ पता चला है इनको। तो दे आर क्रिएटिंग बैलेंस इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। इनर कॉन्फ्लिक्ट जो भी था इनका, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल रहे हैं। रातों की नींद इनकी उड़ी हुई है। क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों उड़ी हुई है, क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है।
आपकी तरफ आ रही हैं ऑफर लेके, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर मदरली, नर्चर्ड, इमोशनली अवेलेबल फॉर एवरीवन, यू नो। आपके साथ न्यू बिगनिंग, मैरिड, हैप्पी मैरिड लाइफ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब कुछ देखते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में हैं तो सब कुछ है इनकी लाइफ में। आ रहे हैं आपकी तरफ, गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है इनको, और क्यों रातों की नींद उड़ी हुई है। क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पर्सन आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या इनर कॉन्फ्लिक्ट है इनको। ये लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं आपसे, ये आपके पास लाइफ सोलमेट हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी अगेन अर्थ साइन के हो सकते हैं, यू नो, बहुत किंग की एनर्जी में है, लेकिन कप लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत छोटा सा ऑफर लेकर आ रहे हैं। मतलब अगर ये इन आउट करते थे आपकी लाइफ से, जैसे मैंने बोला कि ये इन आउट करते थे अगर आपकी लाइफ से, तो दिस पर्सन इज अगेन ट्राइंग टू बी इन दैट एनर्जी, उसी एनर्जी में रहना चाह रहे हैं कि है तो किंग के एनर्जी में, स्टेबल हैं, वेल इक्विप्ड हैं, पर छोटा सा एक कप आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। इनर कॉन्फ्लिक्ट में है, कंपटीशन बहुत दिख रहे हैं इनको अपने आसपास। मे बी आपके लिए पीपल आर अराउंड यू, यू नो, इनको कंपटीटर्स दिख रहे हैं, तो आ रहे हैं आपकी तरफ डर डर के कि जाऊं, पता नहीं मेरा चांस है भी कि नहीं। दूर से देख रहे हैं, दे आर स्टॉकिंग यू, स्टॉकिंग तो चल रही है आपकी, एंड दे आर वेटिंग कि कैसे उनको एक सही मौका मिले और आपको अप्रोच करें। नींद क्यों उड़ी है इनकी रातों की? खुद ही को फंसा के रखा हुआ है इन्होंने, अपने ही मेंटल ब्लॉकेजेस में खुद को बांध के रखा हुआ है, अपने आप ही चीज़ों को अज्यूम कर लिया है कि ये सिचुएशन में मैं जा नहीं सकता, या ऐसी सिचुएशन है, अगर जो भी सिचुएशन में उसमें आप कैसे रिएक्ट करोगे इन्होंने पहले ही अज्यूम कर लिया है, खुद से ही सोच लिया है कि आप कैसे रिएक्ट करने वाले हो अगर ये जाएंगे आपकी तरफ। तो पॉजिटिव है आपके लिए, आप डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों निकल कर आए हैं। आपको ये अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, या आपको अपने अदर हाफ की तरह देखते हैं, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर, यू नो, आपके स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, यू नो, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, करना चाहते हैं आपके साथ अपनी सिचुएशन में। एंड यू कैन बी इन अ लाइमलाइट और दिस पर्सन कैन बी इन अ लाइमलाइट, या आप दोनों ही हो सकता हो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लाइमलाइट में हो, पीपल नो यू, अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड में आप दोनों ही ऑनलाइन काम कर रहे हो, पीपल मे नो यू। हीलर हो सकते हैं आप लोग, या ये आप हीलर हो या ये हीलर हैं। दे वॉन्ट टू बैलेंस सिचुएशन, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट में अपने फंसे हुए हैं उस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। पॉजिटिव वो हैं आपके लिए, क्योंकि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, यू नो, दिस पर्सन कैन बी, यू नो, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो नॉनसेंस पर्सन, उसी तरीके से आप भी हैं
कि गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करना है। जो चीज है उसको बोल देना है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे। इमोशंस से ज्यादा काम नहीं करना है, थोड़ा लॉजिकल ज्यादा हो सकते हैं ये पर्सन, और आपको भी वैसे ही देखते हैं। दिस पर्सन कैन बी डिवोर्सी। आप भी डिवोर्सी हो सकते हैं, ये पर्सन भी डिवोर्सी हो सकते हैं, या आप लोगों का डिवोर्स की बात चल रही हो। सो दीज वर द गाइडेंस फॉर यू। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं उन्हीं को लीजिए, और दूसरे मैसेजेस अपने ऊपर प्लीज इम्प्लीमेंट मत करिए। प्लीज गुस्से में आके या बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन मत लीजिए, चीजों को वेरीफाई करिए। टैरो कार्ड रीडिंग इज फॉर गाइडेंस ओनली, दिस इज नॉट योर डेस्टिनी। ये आपकी डेस्टिनी नहीं है, दिस इज फॉर गाइडेंस। ये एनर्जी पे काम करती हैं, तो गाइडेंस लीजिए, उसके बाद चीजों को अच्छे से देखिए, सोचिए, समझिए, एंड देन टेक एक्शन। If you like my reading, please like and subscribe my channel to help me tap into your energy. Thank you everyone.